में मौजूद हैं और ये वही प्रयागराज है जहां पर अतीक अहमद की तूती बोला करती थी। अतीक अहमद से लोग थर थर कांपते थे। अतीक अहमद का नाम सुनकर ही कपड़े गीले हो जाते थे लोगों के। लेकिन आज वही अतीक अहमद जो है वो थर थर कांप रहा है। वो गाड़ी में नीचे बैठकर आ रहा है और उसको मौत का डर सता रहा है। अतीक अहमद गिरगिरा रहा है और इसीलिए हमने तय किया कि धरतीपुत्र का हमारा जो ये खास कार्यक्रम है जो शाम 6 बजे आप देखते हैं वो हम प्रयागराज से करेंगे और प्रयागराज हम पहुंच आए क्योंकि यहां के लोगों से बातें करना, यहां के लोगों से अतीक अहमद के बारे में सुनना, यहां उस पर सवाल जवाब करना, इससे बढ़िया कहीं नहीं हो सकती थी कोई जगह अतीक अहमद पर बात करने के लिए। तो आज हम आ चुके हैं यहां पर, तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। धरतीपुत्र और पुत्रियां जरा जोरदार ताली बजा दीजिए एक बार अपने लिए। आप लोग बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और देखिए आज एक लाइन जो हम लेकर चल रहे हैं, जो हमने अपने शो में लाइन रखी है वो ये है कि योगी का वचन ही शासन है। योगी जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। योगी ने कहा कि मिट्टी में मिला देंगे और आज अतीक अहमद, जो पिछली बार अतीक अहमद को लाया जा रहा था जब तो अतीक अहमद ने कहा था कि किस बात का डर, और आज अतीक अहमद कह रहा है कि भाई साहब मीडिया कर्मी आप लोग हैं तो सब ठीक है, सुरक्षित जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि कैमरे चल रहे हैं तो ठीक है भैया हम सुरक्षित जा रहे हैं, नहीं तो क्या पता गाड़ी पलट जाती, धड़कनें रुक जाती, क्या हो जाता। अतीक अहमद को भी समझ में नहीं आ रहा, यानी कि डर में है अतीक अहमद। लेकिन जरा मेहमान कुछ हमारे साथ यहां पर हैं, उनसे आपको मिलवा देता हूं। शशांक श्रीवास्तव जी हैं बीजेपी से हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अल्ताफ जी हैं आम आदमी पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। पवन द्विवेदी जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है। द्विवेदी जी, मुझे लगता है आप गवाह रहे होंगे ये जो 40 साल में क्या हुआ है नहीं हुआ है, इस पर लिखते पढ़ते रहेंगे। आज आपसे बात करेंगे, आपसे सुनेंगे कि किस तरीके से अतीक अहमद ने यहां पर बदमाशी की और उसके बाद देखते ही देखते डॉन हो गया वो। अभय अवस्थी जी हैं कांग्रेस से हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। निशांत रस्तोगी जी हैं एनएसयूआई से हमारे साथ, और अजय सम्राट जी हैं समाजवादी पार्टी से हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मैं सर आपसे शुरू करता हूं। अतीक अहमद को अभी पूरे हिंदुस्तान में अतीक अहमद को लेकर बातचीत हो रही है। अतीक अहमद गुंडा, बदमाश, उसके सताए हुए लोग भी सामने आ रहे हैं। लेकिन एक पत्रकार होने के नाते आप लोगों ने अतीक अहमद को यहां पर कैसे आतंक उसने फैलाया, उसने कैसे लोगों को डराया, कैसे वो डॉन बना और उसके बाद कैसे दाऊद बनने की ख्वाहिश उसने पाल ली और अब वो थर थर कांप रहा है। ये तो सिस्टम का फेलियर है। सिस्टम जब फेल होता है तो एक अंश निकलता है जो इस तरह से आगे बढ़ता है। अतीक अहमद इतनी बड़ी शख्सियत नहीं थे, ना तो कुछ था। जब हमारा सिस्टम फेल हो, चाहे सपा बसपा बीजेपी गवर्नमेंट रही, 6 साल से तो बीजेपी ही गवर्नमेंट है। अतीक अहमद के पिता हाजी फिरोज खां तांगा हाँकते थे, इक्का जिसे कहते हैं, यहीं पड़ोसी जिले का कौशाम्बी थे। अतीक यहाँ पढ़ने आए हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद 1979 में इन्होंने पहले मर्डर में जो नाम आया मोहम्मद गुलाम रसूल के, उसके बाद से इनका दबदबा बढ़ता गया। चांद बाबा गैंग में रहे और 1989 में चुनाव लड़े, निर्दलीय विधायक जीते। उसके बाद देखिए सिस्टम का सपोर्ट मिलता गया। एक तरफ अपना दल ने सपोर्ट किया, फिर सपा ने सपोर्ट किया, सपा 3 बार विधायक बनाए, फिर सांसद बनाई। एक तरफ से राजनीतिक पकड़ बढ़ती गई, दूसरी तरफ से गुंडा गिरी बढ़ती गई, हत्याओं में नाम आता गया, रंगदारी। और अब थर थर का आप परेशान हो रहे, क्या बदल गया उत्तर प्रदेश में? क्या योगी जी के आने की वजह से ऐसा हो गया? कहीं कुछ नहीं, पूरा सिस्टम अभी सपोर्ट कर रहा है। कहने की बात है थर थर, हम लोगों को अभी भी सपोर्ट कर रहा है, अभी वो डर रहा है, आप कह रहे सपोर्ट कर रहा है। अतीक अहमद साबरमती जेल में, उनका भाई बरेली जेल में, बेटा लखनऊ जेल में, छोटा बेटा यहाँ पे, मुख्तार की फैमिली आपके चित्रकूट बांधा जेल, पूरा सिस्टम सब जेल। 6 साल से वही गवर्नमेंट है तो थर थर नहीं कांप रहा। हाँ, थर थर नहीं कांप रहा है तो क्या हो रहा है? हाजी थर थर कौन कांप रहा है? कैमरे के हम थर थर कांप रहे हैं, कैमरे के पीछे वही उसी तरह रह रहे हैं। हम कह रहे हैं शासन बदला, शासन बदलने के साथ कुछ बदला नहीं। अतीक को और बड़ा अतीक बनाने का काम इस सरकार ने किया है। कैसे बड़ा बना दिया? इलाहाबाद ही नहीं, पूरा प्रदेश अतीक को भूल चुका था। अब आप पर अरे प्रदेश भूल चुका था अतीक को, लेकिन अतीक थोड़ी ना भूल रहा था किसी को, वो चुन चुन कर मारा था। अरे बम तो ऐसे बरसाए जा रहे थे, ऐसा लग रहा है कि होली दिवाली चल रही है यहाँ पर। उनके आतंक को उत्तर प्रदेश और पूरा सूबे नहीं भूला था, ये निश्चित रूप से जान ले। और सरकार उन आतंक का और जो लोगों के साथ हुआ उसका पूरा बदला ले रही है और पूरी भारतीय जनता पार्टी
पार्टी को और हम खुद विद्यार्थी परिषद से हैं और भारतीय जनता पार्टी को पूरा समर्थन है। तो विद्यार्थी परिषद से है तो समर्थन तो होगा ही। हाँ जी, आप लोग ये मोदी अडानी लेकर आए हैं, यहाँ अतीक अहमद पर बात हो रही है, आप लोग मोदी अडानी पर आप लोग मीडिया के लोग अतीक अहमद को जो है वो पूरे हिंदुस्तान में प्रचलित कर दिए हैं, ये आप लोगों की देन है। आप जिसको जमीन 40 साल तक जो आदमी तांडव करता रहा उसको मीडिया प्रचलित कर देगा। मीडिया प्रचलित करती है। मीडिया मोदी जी को जमीन से चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बना दिया। ये मीडिया की देन है। आज मीडिया जिसको चाहे उसको जहां पहुंचा देता है। तो भैया हम चाहते हैं कि आपको प्रधानमंत्री बना दें। मैं चाहता हूं आप बनेंगे प्रधानमंत्री, मेरे चाहने से कहने से हो जाएंगे? नहीं। तो कैसे बनेंगे प्रधानमंत्री? मीडिया वालों को और कोई काम तो है नहीं, खाली अतीक लेकर चल रहे हैं। अतीक चल रहा है भाई साहब, ये जो है गजब हो गया। अतीक नहीं चलना चाहिए। शिक्षा पे आप बात नहीं करेंगे, चिकित्सा पे आप शिक्षा पर बात होनी चाहिए। जी, आप शिक्षा के नगरी में आए हैं, ये प्रयागराज है, यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसे 135 साल का इतिहास है और आप इस इतिहास को ना बोल के उस अतीक अहमद के बारे में दिखा रहे हैं जो यहाँ पे बमबारी करता है, जो यहाँ के माहौल को खराब करता है। यही वो जगह है जहाँ उन्होंने हत्या किया था और इस हत्या को आप दिखा रहे हैं। यहाँ के शिक्षा आप लोग अतीक को भूल गए हैं। अब आपको लगता है कि अतीक जेल में रहे, साबरमती में रहे या इलाहाबाद में रहे, कोई मतलब नहीं। अतीक कहीं भी रहे उसे सजा तो मिल रही है। वो जेल में तो बंद है, इससे क्या संतोष नहीं? क्या लग रहा है कि ये सजा दिलवाने वाला कौन है? ये सजा दिलवाने वाली हमारी सरकार है, हमारी सरकार है और हमारा ये कोर्ट सिस्टम है। कोर्ट सिस्टम है, ये बात है कि कोर्ट सिस्टम है और सरकार है। हाँ जी, देखिए अतीक अहमद, हाथ नीचे कर लीजिए ना, हो गया, आ गया मैं आपके पास। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो अतीक अहमद जो आज यहाँ जो परिस्थिति में आए, आज वो नंबर कुर्ता पहने हुए हैं, प्लेट लेके लाइन में लगा रहे, ये हमारे ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। ये दुष्ट की सजा देने की हिम्मत रखती है, नहीं तो ये लोग तो थर-थर कांपते थे। उस समय ये लोग कांपते थे। अब अतीक अहमद जैसे लोग समाज समझ जाएगा कि अगर आपने दुष्टता की तो आप और आपका परिवार और आपके रिश्तेदार रोटी के लिए। ठीक है भाई साहब, महिला शक्ति के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। भाई साहब, महिलाएं भी खुलकर बोल रही हैं आज अतीक के खिलाफ, लेकिन अतीक के खिलाफ पहले बोलता था। समाजवादी पार्टी से हैं आप? जी हाँ, लाल टोपी लगाकर आए, एकदम पता चल गया समाजवादी पार्टी से है। यहाँ पर आकर रुकना ही था मुझे। बोलिए। अतीक का संरक्षण बीजेपी ने दिया है, इसीलिए तो न गाड़ी पलटी न कुछ। विकास दुबे के गाड़ी पलट जानी चाहिए, बिल्कुल पलट जानी चाहिए। ऐसे आदमी कौन है अतीक अहमद? क्या है अतीक अहमद? ये मीडिया ने प्रचार करके अतीक अहमद बना दिया है। अतीक अहमद कोई 20 साल में जो चुनाव लड़वा नहीं, अभी बराबर उनके इस सरकार में लगातार कांड हो रहा, बम ब्लास्ट हो रहा, उसमें कुछ नहीं। और जिसको अभी मकान तोड़ा जा रहा, फर्जी आदमी तोड़ा है, उनका क्या हो गया? बच्चे को पकड़ा गया कि बीवी को पकड़ा गया कि उनको कुछ किया गया? सब फरार हैं। तो सपा और बसपा के सरकार में अतीक अहमद को सजा क्यों नहीं मिली? क्यों बीजेपी की सरकार में अतीक अहमद को सजा मिल रही है? सजा कोर्ट देता है, अतीक अहमद को ना योगी देंगे। जब सिस्टम ही काम नहीं करेगा, एक मिनट, जब सिस्टम ही काम नहीं करेगा, कोर्ट में पुलिस मामला लेकर नहीं जाएगी तो सजा कैसे मिलेगी? आ रहा हूं मैं, उधर पीछे से हाथ उठ रहा। जी सर, सपा से पूछना चाहते हैं कि ये चुनाव क्यों लड़ाया अतीक को ही क्यों चुनाव लड़ाया? बाहुबली होते हुए आप जानते हैं कि बाहुबली को नहीं लड़ाना चाहिए, तो क्यों लड़ाते हैं आप? आपको एक शिक्षित युवा को लड़ाना चाहिए या फिर किसी समाज सेवी को लड़ाना चाहिए, दबंगइयों को क्यों लड़ाते हैं? शिक्षा पर बात करना चाहते हैं, लेकिन शिक्षित लोगों को चुनाव नहीं लड़वाएंगे। हाँ जी, आपने कहा कि जो है अतीक अहमद इस समय रो रहा है। कुलदीप सेंगर, चुलबुल बुलबुल, मोनू सिंह, राजा भैया जैसे लोग कब रोएंगे? इसका जवाब है योगी के पास। क्या ये चल रहा है? ये जो मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है, और एक मुस्लिम को आगे करके भारतीय जनता पार्टी जो रोटी सेक रही है, उसको आप लोग बंद कर। इसमें हिंदू मुसलमान का आप और विकास दुबे भी मुसलमान था क्या? इन गुंडों पे कार्रवाई कब होगी? कुलदीप सिंह, ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, राजा भैया, उदय भान सिंह, अशोक चंदेल, विनीत सिंह, ब्रजभूषण सिंह, चुलबुल बुलबुल, सोनू, अजय सिंह, पिंटू सिंह, करी सिंह, लोकपाल सिंह, चुलबुल सिंह, ये सारे ठाकुर बिरादरी से आते हैं। इस पर योगी कब कार्रवाई करेंगे? तो बिरादरी भी आ गया। सुनिए, एक बात की हिंदू रहे मुस्लिम, तो क्या विकास दुबे को सजा नहीं मिली? अब बात करते हैं, विकास दुबे को सजा मिली। हिंदू दाऊद को दिया गया, हिंदू था इसलिए दे दिया, और क्या? और ये मुसलमान है इसलिए दे दिया। तो हर आदमी किसी न किसी धर्म से ही आएगा।
मैं ये कहना चाहता हूँ, ये फालतू की अतीक अहमद की बात करने से ज्यादा बेहतर है कि ये जो महाघोटाला हुआ है, अडानी का महाघोटाला जिसमें पूरे देश का नुकसान हुआ है, उसकी बात मीडिया कब करेगी? ये मोदी जी की डिग्री की बात कब करेगी? मोदी जी क्यों अपनी डिग्री पर 10 शो मैं ही कर चुका हूँ। अब आप लोग आंख बंद कर लेंगे तो मैं क्या करूँगा? कुछ नहीं, एक सेकंड, एक करके हाँ। कैसे तेरे इबादत में हो जाऊं फना, कैसे तेरे इबादत में हो जाऊं फना, नौजवानों ने मांगी नौकरी, तूने दिया नमक दाल और चना। ये जिस तरीके से बीजेपी सरकार नौजवानों के अधिकार को छीनने का काम कर रही है, जिस तरीके से बीजेपी सरकार देश प्रदेश में दंगा फैलाने का काम कर रही है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। शिक्षा पर बात नहीं होगी, रोजगार पर बात नहीं होगी, महंगाई पे बात नहीं होगी। अच्छा तो एक चीज बताइए, कौन कर रहा है शिक्षा रोजगार? मुस्लिम, हिंदू बलाम। ये अडानी को लेकर खड़े हैं, कोई जो है शिक्षा को लेकर खड़ा है। हाजी, आज जो सजा अतीक को मिल रही वो न्यायपालिका दे रही। न्यायपालिका स्वतंत्र है, ना वो योगी के अधीन न्यायपालिका काम करती है, न देश की सरकार के अधीन, वो स्वतंत्र है, वो राष्ट्रपति के अधीन। तो ये बताइए 40 साल में जो नहीं हुआ वो अब कैसे हो रहा है? इसका जवाब मैं चाहता हूँ। एक सेकंड तरीका होता है, न्यायपालिका का तरीका होता है, गवाही होती है। अभी देश ने एमएलए एमपी कोर्ट बनाया जिससे आज सजाएं हो रही हैं। आज देखिए, अतीक अहमद बीजेपी के चुनावी पोस्टर बॉय हैं, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। सिर्फ उनको चुनाव में फायदा लेने के लिए उनको आगे ला जा रहा, उसके अलावा कुछ नहीं। सुनिए, ये क्योंकि शिक्षा का मुद्दा न जाए, महंगाई का मुद्दा न जाए, अडानी का मुद्दा न जाए, इसलिए अतीक अहमद के मुद्दे को टीवी पे दिखाया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ भाजपा के चुनावी पोस्टर बॉय है। उसके अतिरिक्त अगर कार्यवाही होनी होती तो अभी तक शूटर पकड़े गए होते। भाई साहब, जिस तरह से आपने अपने शो का नाम रखा है, क्या योगी का वचन ही उसका शासन है? अगर वचन ही शासन, मेरे शो का नाम धरती पुत्र है। जिस तरह आपने टैग लाइन दी है, अगर उनका वतन शासन होता तो अतीक अहमद सहित उनके 5 पुत्र में से एक पुत्र कम से कम उनकी गाड़ी पलट गई, क्योंकि वो मुसलमान है। आप लोग इतना गाड़ी पलटाने पर काहे जोर दे रहे हैं भाई? विकास दुबे की गाड़ी क्यों पलटी? आपके कैमरे तो बार बार गाड़ी पलट जाएगी क्या? कैमरा विकास दुबे के साथ भी थे। ऐसा है, एक मिनट, जो आपका ये कार्यक्रम है धरती पुत्र, पहली बात तो अतीक धरती पुत्र है नहीं, धरती पुत्र एक है मुलायम, ठीक। तो हम कहाँ कह रहे हैं कि अतीक अहमद धरती पुत्र है? धरती पुत्र तो आप हैं, धरती पुत्र ये है, धरती पुत्र ये है, धरती पुत्र ये है, ये सब धरती पुत्र है जो इस माटी से जन्मा है, इस माटी का लाल है। हाँ मैडम, ये जो बात कर रहे हैं, शिक्षा की जो बात कर रहे हैं, नौकरी की जो बात कर रहे हैं, अपराधों की, ये बताएं जहाँ गैर भाजपा शासित राज्य है उसमें अपराध की प्रतिशत क्या है, उसमें शिक्षा का प्रतिशत क्या है, उसमें रोजगार का प्रतिशत क्या है? ये बात कर रहे हैं धरती पुत्र की। उन्हीं धरती पुत्र ने कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है, महिला सुरक्षा के लिए उस धरती पुत्र ने कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है। क्या नहीं, लेकिन बात ये नहीं। हमें मुगलों से डर नहीं था जितना आज योगी से जितना डर आज इस बीजेपी गवर्नमेंट में है। मुगलों से कभी डर नहीं था। आप क्यों डर रहे हैं? डरना तो अतीक अहमद जैसे बदमाशों को चाहिए, वो डर भी रहा है, वो खुद ही कह रहा है कि भैया जान ले लेंगे। मीडिया वाले सुधर जाए देश सुधर जाएगा, मीडिया वाले सुधर जाए देश सुधर जाएगा। तो मतलब गुंडे बदमाश नहीं सुधरे, मीडिया वाले, सारी जिम्मेदारी मीडिया पर है। हाँ, पे बात करिए, बेरोजगारी पे बात। अरे आपके नेता तो बात ही नहीं करते, आपके नेता प्रधानमंत्री का सर्टिफिकेट मांगते हैं। हाँ, ये सरकार अपराधियों को संरक्षण और माफियाओं को सह प्रदान कर रही है। आप सूची निकालिए, आप सूची निकालिए, सुनिए, आप सूची निकालिए, लंबी चौड़ी लिस्ट निकलेगी अपराधियों की, माफियाओं की, जो भारतीय जनता पार्टी में है। सुनिए, योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर चुनाव के पहले कितने मुकदमे थे आप बताइए? चुनाव जीतने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने ऊपर से कितने मुकदमे हटवाए होंगे? सुनिए, मैं बताना चाहता हूँ, इतने प्रश्नों में घिर कर भी पुनः समर्थन पा गए और तुम काबा काबा करते रह गए, बाबा फिर से आ गए। बात सुनिए, बाबा ऐसा परचम लहराए हैं और लहराते रहेंगे। सुनिए, परचम लहराते रहेंगे। हाँ जी, देखिए, आप तो किसान नेता हैं, तो किसानों को गुंडा माफिया चाहिए या योगी चाहिए? देखिए, हम लोग को सरकार चाहिए जो किसानों के हित में फैसले ले, जो इस किसानों के लिए काम करे। आपने प्रोग्राम का नाम दिया धरती पुत्र, और यहाँ बात, आप लोग हैं सच्चे सही मायने में धरती पुत्र। हमारे ऐसे बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो देश के लिए कर रहे हैं, जिस देश का किसान और मजदूर जो इस देश के ढांचे को खड़ा करता है,
वो है धरती पुत्र। अतीक अहमद जैसे लोगों को इस समय आप बात कर रहे हैं, आज बात होनी चाहिए कि जो किसानों की फसल ओलावृष्टि और बारिश के कारण खराब हो गई, उसका मुआवजा, उसका कंपनसेशन कब मिलेगा। और अतीक अहमद सुनिए, अतीक अहमद जैसे अपराधी जिन्हें सत्ता पक्ष के लोग अपने फैसले अपने फायदे के लिए चुनाव के समय निकालते हैं, और वो कहता है मेरे अतीक अहमद को चुनावी पोस्टर बनाया गया है। आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के टॉप 10 लिस्ट में जो वांटेड है उनकी लिस्ट जारी करे, पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। ठीक है एक सेकंड आ रहा हूं, मैं आऊंगा। देखिए इधर भी बहुत सारे लोग आ गए हैं और मैं जिनको ढूंढता फिर रहा था वो जनता भी आ गई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे तो आप लोगों से बात करेंगे जो लोग अपनी बात नहीं कह पाए। देखिए धरती पुत्र हमारे कार्यक्रम का जो मकसद है ना वो ये है कि हर वो आम आदमी जो अपनी बात पहुंचाना चाहता है टीवी पर, अपनी आवाज बनना चाहता है, उसकी आवाज है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। एक ही नाम एक ही नारा गूंजेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है धरती पुत्र में। एक सेकंड आराम से, ऐसे शोर मत मचाओ, एक एक करके आप लोग अपनी बात कहेंगे, समझ में आएगा, लेकिन शोर नहीं मचाना चाहिए, आराम से बात करेंगे। देखिए धरती पुत्र का जो ये कार्यक्रम है ये आप लोगों के लिए ही, आम लोगों के लिए ही है, तो मैं चाहता हूं कि आराम से बात करें, एक एक करके बात करेंगे तो सबकी बात सुनी भी जाएगी और समझ में भी आएगी। क्या नेताजी अब बीजेपी के पीछे पड़े हुए, ऐसा लग रहा है इलाहाबाद में मामला बहुत गड़बड़ है। कोई गड़बड़ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी आगे है और आगे बढ़ती रहेगी। अतीक अहमद पर जो शिकंजा कस रहा है ये भारतीय जनता पार्टी सरकार योगी जी की वजह से या कोर्ट की वजह से? भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में जो मजबूत सरकार है और उस सरकार की वजह से कोर्ट के अंदर जो मजबूत अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी हुआ है, उसी कारण से आज पहली बार अतीक अहमद को कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा हुई है। इसके पहले आज तक 100 मुकदमे थे, अतीक अहमद के ऊपर न कोई आरोप तय हुए थे न उसको सजा हुई थी। पहली बार अतीक अहमद को सजा हुई है, पहली बार अतीक अहमद को सजा हुई है और पुराने मुकदमों में झगड़ा नहीं करो यार, झगड़ा नहीं करो, कोई बात नहीं। ट्रायल शुरू हुआ है, ये उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार होने की वजह से। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। देखिए यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं। कहाँ से आए हुए हैं आप? मैं बिहार से हूँ। बिहार से। बिहार की रहने वाली, इलाहाबाद में पढ़ाई करने वाली हैं। जरा जोरदार ताली बजा दो भाई बिहारी धरती पुत्र के लिए। हैं क्या कहना चाहती हैं? अतीक अहमद पर इतना सब कुछ चल रहा है, ये योगी जी की वजह से हो रहा है कि सब कुछ होना ही था इसलिए हो रहा है? सर सवाल ये है कि अतीक अहमद को सजा मिलने में इतनी देरी क्यों हुई? चुनाव का इंतजार हो रहा था या फिर चुनाव का इंतजार किया जा रहा था कि उमेश पाल के मरने का इंतजार किया जा रहा था? तो चुनाव की वजह से क्या अतीक अहमद को? लेकिन उत्तर प्रदेश में भी चुनाव नहीं है, अभी तो लोकसभा का चुनाव है। क्या पीएम का चुनाव आ रहा है, इसी वजह से तो अतीक अहमद को जेल भेजने की तैयारी कर। लेकिन एक चीज बताओ, अतीक अहमद को सजा हो जाए, अतीक अहमद को फांसी हो जाए, उम्र कैद हो जाए, इससे प्रयाग के लोगों को शांति नहीं मिलेगी क्या? मिलेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी, सभी को मिलेगी। प्रयागराज के लोगों, जैसे प्रयागराज में सबसे ज्यादा विद्यार्थी रहते हैं, लेकिन अतीक अहमद को सजा मिलने से हमें रोजगार नहीं मिलेगा, हमें रोजगार के मुद्दे पे बात करना है। देखिए आप प्रयागराज में आए हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, अतीक अहमद के बारे में सभी राजनीतिक दल बात कर रहे हैं, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 1000 दिन से आंदोलन चल रहा है, फीस वृद्धि हुई है, हॉस्टल की फीस बढ़ा दी है, उसके बारे में कोई नहीं सुनता है, कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई भी मीडिया न्यूज चैनल उसके बारे में नहीं दिखाता है क्योंकि टीआरपी उसको नहीं मिलता है, कोई न्यूज चैनल उसके बारे में नहीं दिखाता है। हाँ तो भाई टीआरपी का तो मामला है, लेकिन टीआरपी का मतलब जानते हैं ना आप लोग? एक सेकंड, टीआरपी का मतलब जानते हैं ना? जानते हैं टीआरपी का मतलब क्या होता है? व्यूअर्स जो टीआरपी का मतलब बताओ सर। टीआरपी का मतलब बताओ। टेलीविजन रेट जो होता है, व्यूअर्स जो देखते हैं उसे मैं बता देता हूँ। देखो सीधे मायने में समझ लिया, रुक जाओ यार, शोर नहीं मचाओ। सीधे बाबू सुनो, मैं बता रहा हूँ, आप अब कॉलेज में पढ़ते हो। टीआरपी का मतलब है कि कितने लोग आपको देखते हैं, कितने लोग आपका शो देखते हैं। तो भैया शो तो देखें ज्यादा लोग, ये तो अच्छी बात है, और टीआरपी तो वहीं से आती है।
विपक्ष का आपको कहाँ से टीआरपी मिल रही है? ये बताइए। मुझे टीआरपी इन सबसे मिल रही है। ये जो विपक्ष का विधवा विलाप है ना, अगर अपराधी को पकड़ते ही फैसला हो जाए तो ये विधवा विलाप करेंगे, अपराधी के लिए पूरी न्यायिक प्रक्रिया करके उसे दंड देंगे तो ये विधवा विलाप करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और संस्कृति हम लोग के लिए सबसे बड़ी टीआरपी, इससे बड़ी हम लोग की टीआरपी कुछ नहीं है। भारत माता की जय। एक सेकंड देखो, वकील साहब, अरे इलाहाबाद यहाँ पर पता है ना, इलाहाबाद में वकीलों से ज्यादा कोई बोलता है क्या? और वकीलों से कोई बोलता भी नहीं है, वकीलों से कोई बोलता भी नहीं है। तो जरा एक सेकंड, जरा वकीलों से ये जो लोग बेरोजगारी और ऐसा समस्याएं बता रहे हैं, आपके माध्यम से हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करते हैं कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून शीघ्र अतिशीघ्र लाएं। ठीक है, जनसंख्या पर कानून 5 करोड़ जो नंदी को दिया गया उस पर जांच कब होगी? जो अतीक की बहन ने जो ब्लेम लगाया उसकी जांच कहाँ हुई? किसने? तो आप लोग क्या अतीक के साथ हैं? बिल्कुल अतीक अपराधी है, गुंडा है। और ये सरकार के मंत्री नहीं चाहते कि अतीक सरकार के मंत्री मिले हुए हैं उनसे। अच्छा सुनिए मेरी बात, चलिए कोई भी ऐसा मंत्री भाई साहब मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनिए। लेकिन अतीक को सजा हो, वो जेल में सड़े, उसको फांसी हो जाए, चाहते हैं? सड़े, बिल्कुल सड़े, उसको नाबूद कर दिया जाए। लेकिन इन मंत्रियों की भी जांच होनी चाहिए जो अतीक से मिले हुए हैं, घर जाते जिससे को बचा रहे हैं। जिन मंत्रियों को अतीक से कभी भरोसा मिलता था, उनके साथ उनकी तस्वीरें हैं। अतीक अहमद की स्वयं पत्नी ने आरोप लगाया था कि 5 करोड़ रुपए लेके मंत्री ने हमारा समझौता कराया था। फिर ये क्यों नंदी से कब पूछताछ करेगी? ठीक है, नंदी जी से भी पूछताछ। बहन के पास से 5 करोड़ आए कैसे? वो बताएं तो, वो कहाँ से लाई थी 5 करोड़? उन्होंने दिया है 5 करोड़ आए कहाँ से दिए उन्होंने? हाँ वकील साहब, प्रयागराज की एक मिनट, प्रयागराज की पावन धरती पे जहां हिंदू और मुस्लिम एक इतना धीरे अगर कोर्ट में आप बोलते होंगे तो केस कैसे जीतते होंगे? थोड़ा जोर से बोलिए, लाउड। प्रोटेस्ट चल रहा है इसलिए गला बैठा है। गला बैठ गया, देखिए। कोई बात। मैं ये कह रहा हूँ प्रयागराज की पावन धरती पे जहाँ पे गंगा जमुनी तहजीब में हिंदू और मुस्लिम सभी एक समान रहते हों, वहाँ पे ये आपसी मतभेद की कोई बात नहीं है। इसके लिए मैं 2 लाइन कहना चाहता हूँ। पृथक हर धर्म होता है, पृथक परिवेश होता है, पृथकता में रहे मिलजुल कर यह उद्देश्य होता है। जहाँ रहते हो हिंदू और मुस्लिम, सिख ईसाई, जो समझे देश को अपना उसी का देश होता है। जय बात। भाई साहब ये बात तो है कि चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो इस मिट्टी को, जो इस देश को अपना समझेगा वही धरती पुत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? बोलो। हाँ कहलाएगा। हाँ हाँ, कितना उतावले क्यों हो रहे? आराम आराम से, भाग तोड़ने रहा हूँ मैं तुम लोगों के पास ही। देखिए 2024 का चुनाव आ रहा है। अब मंदिर और मस्जिद का मुद्दा भी तेज होगा, देश में दंगे भी होंगे और ऐसे मुद्दों को खोज कर लाया जाएगा जिनके ऊपर राजनीति की जा सके। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने देश को बेचने के अलावा, 5 किलो राशन के अलावा, जुमलों के अलावा देश को क्या दिया है? ठीक है, एक सेकंड जाओ, आराम से, धक्का मुक्की नहीं, जरा। हाँ, आप कहाँ की रहने वाली? इलाहाबाद की रहने वाली। इलाहाबाद में शांति है। अतीक अहमद को जो अब सजा हुई है, या अब जो फिर से वो सुनवाई होगी कोर्ट में हत्या को लेकर, आप लोगों को लग रहा है कि अतीक अहमद का जो डर था वो छट गया यहाँ से? बिल्कुल छट गया है। बिल्कुल छट गया। और यहाँ बिल्कुल है, शांत है। इलाहाबाद तो पहले ही शांत था, लेकिन बीच में कुछ हलचल था। लेकिन है, ये सरकार ने काम किया है, बहुत काम किया है। सरकार ने काम किया, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि इसका योगी जी से कोई लेना देना नहीं। सबका अलग अलग एक अपना टॉपिक होता है। इनको हो सकता है किसी चीज से असंतुष्टि हो, बेरोजगारी वाली प्रॉब्लम हो, लेकिन ऐसा नहीं कि सरकार ने काम किया नहीं है। और देखिए ऐसा है कि ये डर तो देखिए खत्म किया है इसने, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि ये डर जो भय, तो डर खत्म। आज देश में जो ये बोल रहे हैं कि मंत्री पे जांच होना चाहिए, इन्होंने 70 साल देश को लूटा है, 70 साल देश को बर्बाद किया है। ये कांग्रेस और सपा के पोषित माफिया थे, अतीक अहमद थे। ये सपा के पोषित माफिया अतीक अहमद। आज योगी जी ने इनको ऐसा बंधक बनाया कि डर के मारे इनकी कपकपी कांप रही है। सारे भू माफिया वो आज भाग रहे हैं देश से।
देश में विकास हो रहा है, विकास की बात नहीं कर रही है। ये सिर्फ दंगा और दंगाई पार्टी है। सपा जो है शिक्षा में बात नहीं करेंगे। यहाँ शिक्षा महंगी हो रही, कितना क्यों नहीं? मैं बात करूँ, मेरी फीस बढ़ी है, यहाँ 4 फीस बढ़ेगी, उस पर बात नहीं होगी। यहाँ महंगाई बढ़ी, यहाँ रोटी का तेल 250 रुपए लीटर हो गया, यहाँ 80 रुपए लीटर हो गया। ये माफिया का बस क्या? धरती पुत्र का इतना बड़ा बड़ा पोस्टर लगाया जा रहा है, किसान के मुद्दे पे कोई सुनने वाला नहीं है। पूरी फसल बर्बाद हो गई है। आज गेहूं का रेट देख लीजिए, 2200 रुपए का रेट लगाया जा रहा है, 5000 रुपए रेट होना चाहिए। मेरे पिताजी आज 5 दिन से गेहूं काटने का काम कर रहे हैं खेत में, जाके देखिए मेरे परिवार का क्या बुरा हाल है। यहाँ पे आकर सारे मुद्दे लिए जाएंगे, अतीक का मुद्दा उठाया जाएगा, लेकिन किसानों का कोई मुद्दा उठाने वाला नहीं है। इस सरकारों से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, किसानों के मुद्दे पे बात करें। जो 1 मिनट सुन लीजिए मेरी बात, अगर कोई सुनिए, सबको गेहूं खाना है, बाजरा खाना है, ना तो अतीक को खाना है, ना उसके परिवार को खाना है। सिर्फ मैं ये चीज अनुरोध आपसे बार बार करता हूँ, अतीक का मुद्दा कोर्ट का मुद्दा है, लेकिन जो आम जनमानस का मुद्दा है उस पर आप सबको जरूर बात करना चाहिए। अपराधी को सजा देने का कार्य न्यायपालिका करता है, लेकिन योगी जी बताया कि युवाओं को कितना रोजगार दिया अभी तक। पहले पीछे हो जाओ, ऐसे नहीं, इतना झगड़ा करोगे तो बात कैसे होगी? कानून बड़ा है कि मुख्यमंत्री बड़ा है कि मंत्री बड़ा है, आप ये बताइए। कानून वकील आप हैं और बताएंगे हम बड़ा है। अतीक अहमद को जो सजा मिली है, कानून ने दिया। बड़ी तो अदालतें हैं देश की, तो वही दे रही है, तो किसी को क्यों उसको क्रेडिट दे रहे हैं आप? अदालत को क्रेडिट उदय भान करवरिया है, बात सुनिए, उदय भान करवरिया है, कपिल मुनि कलवरिया है, इनको भी सजा कानून ने दिया है। तो आप कानून का बखान करिए, वही मंत्री का थोड़ी नहीं, कानून से बड़ा मंत्री। ये कह रहे, सुनिए 1 सेकंड, इनका कहना है कि कानून का गुणगान कीजिए, बखान कीजिए। सुनिए, झगड़ा मत करो, पहले पीछे। नौजवान खाली पेट सड़क पे घूम रहा है, आराम से पीछे नौजवान खाली पेट रोड पर टहल रहा है, उसके बारे में योगी जी का ऐसे करोगे शो नहीं हो पाएगा, ऐसे करोगे। अगर कानून था तो जब वो देवरिया जेल में वो व्यापारी पीटा जा रहा था तो कौन सा कानून था? तब जेल मंत्री कौन था? और जब वो साबरमती से जेल से बात कर रहा था तब वहाँ पर किसका कानून था? तब ये कैसे यहाँ अपराध हो गया? और उनके रहते ही अपराध हुआ है ना, यहाँ भाजपा का सरकार रहते ही अपराध हुआ है। उत्तर प्रदेश में पिछले 6 साल से जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करने वाली आदित्यनाथ की सरकार है। अभी कल बलिया में हमारे एक भाई छात्र नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। क्या इसका भी जिम्मेदार सपा और बसपा है? यह सरकार खुद गुंडों को संरक्षण देती है और नमक और राम मंदिर पे चुनाव जीतती है। सुनिए भैया, सुनिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत साफ स्पष्ट साफ, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं जनता की बात कर रहा हूँ कि आज सभी जनता यहाँ पे खड़ी है और मैं जनता जनार्दन से बहुत साफ और स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि अभी इसी सप्ताह भारत के 13 राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट गए थे अपने लिए विशेष मांग के साथ, जो ईडी और सीबीआई जांच कर रही है। जो करोड़ों रुपए कागज के पत्ते की तरह कमरों से बरामद हो रहे हैं, उनके लिए, उन बिचौलियों के लिए, उन देश के गद्दारों के लिए 13 पार्टियां, और जाके एक युवा इंटरनेट चलाते हैं आप लोग, इंटरनेट क्रांति के जमाने में आप लोग देख सकते हैं कि वो 13 पार्टियों के कौन थे। वो 13 पार्टियां कौन है जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कहकर भगा दिया कि आप आम नागरिक से बढ़कर नहीं है। जो आम नागरिक के लिए कानून है, हाँ, कानून सबके लिए एक है, कानून तो सबके लिए एक है। फिर से हाथ उठा लिए आप, इतना ऊंचा हाथ उठा लेती हैं, और ऊंचा उठाइए थोड़ा सा, ठीक है। इन लोग का पहले डिसिप्लिन देख लीजिए थोड़ा सा। ये हमारे बीच में कुछ महिलाएं भी हैं, थोड़ा कायदे में रहिए, फायदे में रहेंगे भाई। भारतीय जनता पार्टी में संयम है, धैर्य है, एक अनुशासन है। इन लोगों में अनुशासन नहीं है। और मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहती हूँ कि इन लोगों को, जन को जो आपने हाथ में परस के खिलाया है ना, अब वो बंद कर दीजिए। इन लोग की आदत है, ये लोग मेहनत ही नहीं करते हैं, ये लोग। चलिए ठीक है, एक सेकंड,
बहुत बहुत शुक्रिया। आज के शो में इतना ही। कल मैं इलाहाबाद यही रहने वाला हूँ, प्रयागराज में ही रहने वाला हूँ। कल फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, कल फिर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, टाटा। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नंबर।